नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे शाह की दहाड़, कांग्रेस को ललकार। उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज हैं और इन सब के बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरी ताकत राज्य में झोंक दी है। और इन्हीं तैयारियों के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी की जमकर पीठ थपथपाई। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि कांग्रेस बताए कि उन्होंने देश और राज्य के लिए क्या किया है। कुल मिलाकर अमित शाह ने राज्य में चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मिशन 2022 के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर पीठ थपथपाई, साथ ही मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। शाह ने राज्य में 100% वैक्सीनेशन, आपदा में बेहतर कार्य को लेकर सीएम धामी की जमकर तारीफ की है और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है, इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है। हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल 2017 से 2022। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी, सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। एक दिन में 2 लाख डोज से ज्यादा दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से उसको कार्य में परिवर्तित करते हुए हमको जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी वैक्सीन देने का काम किया और हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। ये वैक्सीनेशन का काम हमने अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, 2 विधान और 2 प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह ने देहरादून में कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने 2022 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही जीत का गुरु मंत्र भी दिया। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के देहरादून दौरे का विरोध किया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अमित शाह की जनसभा का विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा में कोई मदद नहीं मिली। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में हमारे इतने बड़े स्तर पर आपदा आई है, उसके बावजूद भी जो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको चुनावी रैलियां, चुनाव सभा करने से फुर्सत नहीं है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश में इतनी भीषण आपदा आई, गृह मंत्री आए और यहाँ पर उन्होंने आकर अपनी वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए भी, लेकिन कोई राहत पैकेज उनके द्वारा नहीं दिया गया। कोई ऐसा प्रोत्साहन राशि सरकार को नहीं देगी जिससे कि सरकार ये जो हमारे उत्तराखंड वासी हैं वो राहत महसूस करें। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं देश और प्रदेश में जो महंगाई ने हाहाकार
हाहाकार मचा रखी है, बेरोजगारी ने हाहाकार मचा रखी है, उसके बावजूद उस ओर ध्यान न देने के बजाय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो चुनावी सभा कर रहे हैं, वो यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए उनको। तो उनको इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल मिलाकर अमित शाह ने देहरादून से 2022 का शंखनाद कर दिया है। साथ ही एक बार फिर जनता से 2022 में पार्टी को जिताने का आग्रह भी किया है। इतना ही नहीं, शाह की ओर से विपक्ष पर हुए हमले ने राजनीति के पारे को और बढ़ा दिया है। देखना होगा 2022 में शाह का गुरु मंत्र और जनता से मांगा समर्थन कितना असर दिखा पाता है। क्या 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या बीजेपी का 60 पार का लक्ष्य पूरा होगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में मिशन 2022 को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां तेज हैं। आज अमित शाह का देहरादून दौरा था और इसे 2022 का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरी ताकत राज्य में झोंक दी है और इन्हीं तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी की जमकर पीठ थपथपाई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जब उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ बल्लेबाज बताया था और जमकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की थी। कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि कांग्रेस बताए कि उन्होंने देश और राज्य के लिए क्या किया है। कुल मिलाकर अमित शाह ने राज्य में चुनावी शंखनाद कर दिया है। आपको बता दें कि आज अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने इसका काला झंडा दिखाकर जमकर विरोध भी किया। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आपदा में किसी तरीके का कोई राहत पैकेज न देने को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि आज अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आपकी भी सरकार रही है, आपने इतने सालों में उत्तराखंड के लिए क्या किया है वो गिनवाया जाए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अमित शाह ने जनता से समर्थन मांगा है और उन्होंने कहा है कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताएं और उन्हें मौका दें आगे और काम करने का। साथ ही साथ मंत्र भी दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि हरक सिंह रावत पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन अटकलों पर भी आज विराम लगता हुआ नजर आया, क्योंकि अमित शाह ने आज हरक सिंह रावत से मुलाकात भी की, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उन अटकलों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। धामी की जमकर तारीफ की आज अमित शाह ने और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और आपदा के बहाने जहां एक और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज अमित शाह जब देहरादून पहुंचे तो वहां पर उन्होंने विपक्ष को घेरे में लिया और कहा कि उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने कितने काम किए थे वो गिना दिया जाए। और आपको बता दें कि भी हाल ही में जिस तरीके से हरीश रावत केदारनाथ गए थे और उसके बाद लगातार वो भी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं आपदा को लेकर भी, और उन्होंने कहा था कि हमने आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया था, सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज उन्होंने घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया है, उसे लॉन्च किया है।
जो कि चारे को लेकर काफ़ी समस्या होती थी महिलाओं को, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गायत्री परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और मुलाकात कर रहे हैं उनसे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। एक तरीके से माना जा रहा है कि आज अमित शाह ने उत्तराखंड में 2022 के चुनावों का शंखनाद कर दिया है। आज उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष को ललकारा है, विपक्ष को घेरे में लिया है, विपक्ष पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनको बता देना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं इतने सालों में। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विपक्ष ने आज अमित शाह के दौरे का विरोध भी किया बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर और आपदा में किसी तरीके का कोई राहत पैकेज न देने को लेकर ये आरोप हैं जो कांग्रेसियों ने लगाए हैं सरकार पर। हालांकि 2022 में किसका होगा पहाड़, ये देखना होगा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब सुबह आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया था और उसके बाद घसियारी कल्याण योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अमित शाह पहुंचे हुए थे और जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने। और घसियारी कल्याण योजना आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी लाभदायक योजना मानी जा रही है महिलाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि चारा काटने के लिए महिलाओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता था और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के तहत उनको चारा मिल जाएगा। और अमित शाह ने आज जनसभा को जब संबोधित किया तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां आपदा के बहाने सरकार पर वार कर रहा था विपक्ष, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी आज विपक्ष को घेरे में लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक तरफ जहां जमकर तारीफ की तो वहीं विपक्ष को से सवाल पूछा है कि उन्होंने जब उनकी सरकार रही है तो उत्तराखंड के लिए क्या किया है। हालांकि आपको बता दें कि शाह के दौरे पर कांग्रेस ने विरोध किया, जगह जगह पर काले झंडे दिखाकर, काली पट्टी बांधकर उनके दौरे का विरोध किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचे हैं जहां पर उनके अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और 2022 के चुनाव के लिहाज से अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 5 नवंबर को उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 2022 में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य को सराह रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और आज अमित शाह भी पहुंचे और अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले जब आपदा आई थी तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था, जो प्रभावित क्षेत्र थे उनका हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया था। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जब जनसभा को संबोधित किया तो अमित शाह की का आभार जताया, उनको धन्यवाद किया। वैक्सीन जो अभी फर्स्ट डोज पूरी 100% लग चुकी है उत्तराखंड में, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना।
हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का